तो दोस्तों कोफोज ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹4 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 31 जुलाई। तो याद देखिए 31 जुलाई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹4 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,409 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,357 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,688 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 52% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो क्या गजब के भागता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं आप कोफोज, परसिस्टेंट, इस सभी को इसलिए वैल्यू दिया जाता है क्योंकि साल दर साल देखिए साल दर साल कंपनी की ग्रोथ आपको 50 से 55% आपको जाता हुआ देखने को मिला है। इसलिए मिड कैप में कोफोज और परसिस्टेंट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। कंपनी इस की जगह 3,688 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,750 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,048 करोड़, पिछले साल 2,152 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,317 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेस पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 307 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 139 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 356 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने मिला। 140 करोड़ से 356 करोड़ जाता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 17% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। जबकि मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 25 करोड़ के आसपास का नुकसान भी हुआ है। जी हाँ, 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। कंपनी को अगर नुकसान 25 करोड़ का नहीं होता तो वो कंपनी आप कह सकते हैं साल दर साल 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी सो कितना किया है 356 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 355 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन गजब की तेजी आपको देखने को मिले कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹7.76 के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं ₹4.76। अभी देखें तो ₹7.38 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप कंपनी के एक डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू कंपनी को जो कुछ प्रॉफिट जनरेट हुए हैं वो 70 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 करोड़, पिछले साल 18 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना बड़ा आपको देखने को मिला है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो 356 करोड़ है। मार्केट की उम्मीद भी थी 355 करोड़ के आसपास, तो उससे मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए। ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।